29 नवंबर 2025 शाम का वक्त हो रहा था। सुरेंद्र रोज की तरह स्कूल से पढ़ाकर घर को लौट रहा था। रोड ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी रास्ते में सुरेंद्र को दो लोग हाथ देते हुए दिखते हैं। सुरेंद्र बाइक रोक लेता है। वो दोनों लोग कहते हैं बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मदद कर दो। सुरेंद्र जैसे ही मदद करने के लिए अपना हेलमेट उतारता है, वो कुछ समझ पाता, वो दोनों अचानक चाकू निकाल लेते हैं। एक के बाद एक सुरेंद्र की गर्दन पर हमला किया जाता है। चाकू इतनी बार मारा जाता है कि सुरेंद्र वहीं जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उन्हें लगता है कि सुरेंद्र मर चुका है, वो दोनों बड़ी चालाकी से उसका बाइक नीचे गिरा देते हैं ताकि सबको ये रोड एक्सीडेंट लगे। हैरानी की बात यह है कि हमला करने वालों ने सुरेंद्र का फोन तक नहीं लिया ताकि ये लूट या मर्डर का केस ना लगे। कुछ देर बाद वहाँ से गुजरने वाले लोग सुरेंद्र को खून में भीगा हुआ देखते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। दूसरी तरफ सुरेंद्र के घर में टेंशन बढ़ने लगती है। सुरेंद्र फोन नहीं उठा रहा था और घर भी नहीं पहुँचा था। तभी अचानक पुलिस का कॉल आता है। जैसे ही परिवार को सच पता चलता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। शुरू में सबको लगता है कि ये रोड एक्सीडेंट है। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घर वाले इस इंतजार में होते हैं कि सुरेंद्र की डेड बॉडी आए और वो उसका अंतिम संस्कार करें। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान किया हुआ मर्डर था। हेलो ऑडियंस, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हैरत। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेंद्र जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसकी शादी 2018 में रेखा से हुई थी। जाट कम्युनिटी में एक परंपरा होती है जिसे गौना कहते हैं। जब तक गौना नहीं होता तब तक लड़की अपने मायके में ही रहती है। रेखा का गौना अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए रेखा अपने मायके ही में रहती थी। रेखा फ्लाइट से राजस्थान के डेडावाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव पहुँचती है। रेखा को रोते बिलखते देखकर किसी को उस पर शक नहीं होता। पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी थी। ये घटना बोरावाड़ा रोड पर हुई थी। पुलिस वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। जब पुलिस फुटेज चेक कर रही होती है, हर फुटेज में एक ही बाइक दिखती है जो सुरेंद्र की बाइक को फॉलो कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो बाइक सुरेंद्र से आगे निकल जाती है। पुलिस को शक होता है। बाइक का नंबर प्लेट चेक किया जाता है और पता चलता है कि वो बाइक चोरी की थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस उस आदमी को पकड़ती है और उसका नाम होता है जीवन राम। पूछताछ में पता चलता है कि ये बाइक चोरी की थी। जब पुलिस और सख्ती करती है तो जीवन राम दूसरे आदमी का नाम बताता है। वो आदमी राजू राम था। 21 साल के राजू राम को पुलिस अरेस्ट करती है। राजू राम से पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान वो एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर पुलिस शॉक हो जाती है। राजू राम कहता है सुरेंद्र से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये सब उसने उसकी बीवी रेखा के कहने पर किया। पुलिस रेखा को भी अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में रेखा बताती है कि शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी और एक ऑफलाइन कोचिंग जाती थी, जहां उसकी मुलाकात राजू राम से हुई। क्योंकि रेखा अपने पति के साथ नहीं रहती थी, धीरे धीरे सुरेंद्र और रेखा के बीच दूरियां बढ़ने लगी और दूसरी तरफ राजू राम के साथ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। 2020 में ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये प्यार शादी में नहीं बदल सकता। तब रेखा के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है। उसने सोचा कि सुरेंद्र को ही रास्ते से हटा देना एक आखिरी हल है। तलाक लेना मुश्किल था और समाज में बदनामी का भी डर था। इसलिए रेखा नागपुर शिफ्ट हो जाती है, जहां उसके पिता का टाइल्स का बिजनेस था। रेखा और राजू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन जैसे एप्स पर इंटरनेट कॉलिंग से प्लानिंग करते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड न मिले। रेखा सुरेंद्र से प्यार से बात करने लगती है, उसकी डेली रूटीन पता करती है और हर डिटेल राजू को बताती है। राजू राम अपने दोस्त जीवन को भी साथ में लेता है। दोनों मिलकर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सुरेंद्र की जासूसी करते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है 29 नवंबर 2025, जिस दिन रेखा डिसाइड करती है कि शादी के 7 फेरे और 7 जन्मों के वादे वो कुछ मिनटों में तोड़ देगी। उस दिन रेखा पूरा दिन सुरेंद्र के कांटेक्ट में रहती है और हर अपडेट जीवन को मैसेज करती है। जैसे ही सुरेंद्र स्कूल से बाइक पर निकलता है, राजू और जीवन पहले ही लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं और प्यार में अंधा राजू एक बेकसूर आदमी की जान ले लेता है। बाद में पुलिस तीनों को शहर में घुमाती है ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। जो ऐसे कदम उठाता है उसका यही हाल होता है। आज ऐसे ही केस देखकर रिश्तों पर से भरोसा उठा जा रहा है। कब कोई अपना दुश्मन बन जाए कुछ कह नहीं सकते। आपको इस केस पर क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और क्राइम स्टोरी की कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अलविदा।